और फूल पत्ते और फल खा के गुजारा करते हैं और बस्ती के निकट नहीं जाते, आदमी का मुंह भी नहीं देखते। वैसे त्यागी बैरागी उनको संसार एक समृद्ध संत बनते हैं। अब उसका पैमाना दिया है सुख संयोग में। केड़े की टोपी ने है जो फूल पान फल खान, करो नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट नहीं जाए। वो क्या है? वो जंगल के जो मनुष्यों बिन के जाए। उठाओ निस्दिन करो उजाड़ में परमात्मा नहीं बाबू। कैसा पैमाना दीजिए? वो जंगल के नील गाय हैं, रोज है जो आदमी देख कर बाड़ियां पकड़ कर पता नहीं कहां डाले जाते हैं। ये जंगल के रोज है, तो नाम से मोक्ष होगा, इन बकवासों से होगा। इस जंगल में पशु सारे नंगे खड़े और भाग जाते हैं, मर्द भी भाग जाते हैं आदमी के डर से। फिर इसका समाधान बताते हैं। डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लेना मोक्ष। दरु प्रहलाद पार उतर गए फिर डेरे में क्या दोषी। परमात्मा देखो, और तो उदाहरण उनके पास था नहीं जब ज्ञान मालिक दिया करते थे। हम धरु और प्रहलाद को मुक्त मानते हैं, मानते हो कहाँ जी? तो जब धरु और प्रहलाद तुम कहते हो पार हो गए, उनके इतिहास देखो पढ़ के। प्रहलाद जी 10 वर्ष के थे जब नरसिंह जी आए, उनको मिले, मेरी परमात्मा प्राप्ति हुई। भक्ति को पहले से ही कर रहे थे और फिर उन्होंने शादी करवाई। और जो राजा बलि था जिसने वो 100 अश्वमेध यज्ञ करी थी इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, और जिसके लिए भगवान आए थे 52 रूप बना के, तो वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था। तो उन्होंने ब्याह करवाया, बालक हुए और वो पाए हो गए। और ध्रुव का भाई था उत्तम, उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर ध्रुव ने ब्याह करवाया, उत्तमाणी पत्नी उसके साथ रखी उसने, तो वो भी पार हो गया। कहने का भाव ये नहीं है कि तुम जो बकवास करते हो कि ब्रह्मचारी जंगल में गए हुए पार होंगे, नहीं। अगर ब्रह्मचारी पार हो तो ये हिजड़े का सब तो पहला पार हो जाए, उनका 5 नंबर आवे। लेकिन मोक्ष होगा भक्ति से, चाहे ब्रह्मचारी हुए अल्पों से प्रीतित हो चुके थे और अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे, तो उसके उनके पास आ जाता था, ज्ञान भी देते थे, दीक्षा देते थे, केवल सिंपल सी मूल ज्ञान नहीं देते थे। फिर भी उनसे बहुत राहत मिलती थी, वो समर्थ थे, आशीर्वाद है। अब वो दज्जर में हो गया। तो वहाँ का उस गांव का एक व्यक्ति था हरलाल नाम का, और वो धार्मिक व्यक्ति था घना। उसने एक साधु रख लिया अपने